दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डैडी जी की कॉमिक्स जो हमने लिया मधु मुस्कान के अंक नंबर 613 से। तो पढ़ते हैं। ताऊ जी, मेरी समझ में एक बात बिल्कुल नहीं आती। इस घास को आप इतनी मेहनत करके उगाते ही क्यों हैं, जबकि हर हफ्ते आप इसे काट कर फेंक देते हैं। ओए, मुझे पता था। इतनी देर से जो तू चुपचाप खड़ा था, जरूर ऐसी कोई ऊट पटांग बात सोच रहा होगा। डैडी जी, पिछले अंक में आपने पढ़ा था कि जो रेडक मंसूरी घूमने जाते हैं और पीछे से डैडी जी का भतीजा डोडो, जो कि स्काउट्स बनकर कलकत्ता से आगरा आया था, कुछ दिन के लिए अपने ताऊजी यानी डैडी जी के पास आता है रहने के लिए। वह आकर 2 दिन में डैडी जी की डिब्री टाइट कर देता है। अब डोडो को वापस जाने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। पढ़िए इन 2 दिनों का ब्यौरा। हे, मैं दादू बोल रहा हूँ डोडो पुत्र। मैं भी कुछ ही देर में तुमसे मिलने आ रहा हूँ। ही, तू घर में ही रहना। हाँ दादू, मैं घर में ही हूँ। आप फटाफट आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तो आप सबसे अच्छे लगते हैं। हूँ, खुरापाती की दुम। आज सुबह मेरे गले में बाई डालकर बोल रहा था, ताऊ जी, मुझे तो आप सबसे अच्छे लगते हैं। गुर्र, ड्रामेबाज कहीं का। ताऊ जी, दादू आ रहे हैं। यह तो पूरे मोहल्ले में पता चल गया होगा कि दादू आ रहे हैं। तू फोन पर इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर जो बात कर रहा था। तभी दादू आ गए। डैडी, ध्यान से। ओए, मैं कहाँ हूँ। ओए, दादू क्या हो गया। डैडी, ज्यादा चोट तो नहीं आई। यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। खेलने की चीजें क्या रास्ते में फेंकी जाती है। गुर्र, बच्चे को क्यों डांट रहे हो। बच्चे तो खेलने की चीजें इधर उधर फेंकते ही हैं। तुम तो बड़े हो, तुम्हें ये चीजें समेटनी चाहिए थी। गुर्र। कुछ देर बाद, दादू, आप मेरे लिए क्या लाए हैं। यह देखो, घड़ी तुम्हारे लिए लाया हूँ। आप दादू, यह तो चलती ही नहीं। ठीक बोला। यह घड़ी बच्चों के लिए है। यह घड़ी चलती नहीं। यह तो सिर्फ बच्चों को टाइम कैसे देखा जाता है, यह सिखाने के लिए है। आओ, आज मैं तुम्हें इस घड़ी द्वारा टाइम देखना सिखाता हूँ। घड़ी के पीछे ये हैंडल देख रहे हो ने। अब इसका ये हैंडल घुमाकर छोड़ दो। जोर से घुमाता हूँ, खूब जोर से। घुमा दिया। जी हाँ, घुमा दिया। अब बताओ, छोटा हाथ कहाँ है। छोटा हाथ पर मेरे तो दोनों हाथ बराबर हैं। ही, डैडी, मगज कपाई छोड़िए और थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। बस यही तो खराबी तुम आजकल के पेरेंट्स में। बच्चों के साथ तुम लोग जरा सा भी वक्त नहीं गुजारना चाहते। जैसी आपकी मर्जी। हम्म, मुझे अकल सिखाने आया था। हे, हाँ तो पुत्र डोडो, हाथों से मेरा मतलब है घड़ी की सुइयां। अब बताओ, छोटी सुई और बड़ी सुई कहाँ कहाँ पर है। ओ माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था। ओए डोडो, कहाँ जा रहा है। भगवान का शुक्र है कि टीवी पर इस प्रोग्राम के बारे में मुझे ठीक वक्त पर याद आ गया। हे, डैडी कहिए कैसे मिजाज हैं। मेरे ख्याल से जब तक डोडो साहब टीवी पर प्रोग्राम देख रहे हैं, यह नाचीज आपसे निवेदन करता है कि आप कुछ खा पीकर थोड़ी देर आराम कर लें, क्योंकि यह प्रोग्राम पूरे 2 घंटे का है। इसलिए हमारे डोडो साहब 2 घंटे से पहले तो वहां से हिलने का नाम नहीं लेंगे। हे, आगे जैसी आपकी मर्जी। आप मेरे डैडी हैं। क्या सोच रहे हैं डैडी। कुछ खास नहीं। यहीं कि कुछ वर्षों पहले मैंने तुम्हें और बुल्टू को भी घड़ी पर समय देखना सिखाया था, और आज अपने पोते को सिखा रहा हूँ। पर उस समय में और इस समय में कितना फर्क है। समय कितनी जल्दी उड़ जाता है। कुछ देर बाद, डैडी, डोडो ऊपर बैठा टीवी देख रहा है। मैं बाहर पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा सुस्ता लेता हूँ। ठीक है। आह, आराम के लिए मेरी खास जगह। आहा। तभी पेड़ पर चेका थोड़ा गिरा। ठोक।
ताऊ जी, लगी तो नहीं? तू तू ऊपर क्या कर रहा है? नीचे उतर। जो आ गया ताऊ जी, कैच कीजिए। ओए। उफ दफ। मैं तो ऊपर पेड़ पर चढ़कर झूला टांगने के लिए कील ठोक रहा था। खबरदार, जो फिर कभी पेड़ पर चढ़ा। अगले दिन सुबह, डोडो पुत्र, नाश्ता तैयार है, आ जाओ नीचे। आप खा लीजिए, मैं बिजी हूँ। मैं कहता हूँ नीचे आओ। थोड़ी देर बाद, गुर्र, तुम ऐसे नहीं मानोगे। खोलो दरवाजा, खुला है। उई, यह क्या हाल बना रखा है तुमने अपने कमरे का? गुर्र, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है। नालायक गधे पाजी, जरा सोचो, अगर तुम्हारे दादू और मेरे कमरे का भी यही हाल हो तो पूरा घर कैसा लगेगा? गुर्र। अय, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। तो सोचो और फटाफट अपना कमरा ठीक ठाक करके नीचे आओ। जी बहुत अच्छा, मैंने सोच लिया। अभी थोड़ी देर में नीचे आता हूँ। कुछ देर बाद, डैडी, जरा ऊपर जाकर देखिए तो सही कि डोडो ने अपना कमरा ठीक किया कि नहीं। तो खुद क्यों नहीं जाता? क्योंकि कमरा तो उसने ठीक किया नहीं होगा और मुझे गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। ओए रोनू पुत्र, जरा ऊपर आ फटाफट। जरा ऊपर आ फटाफट। अब क्या हो गया? हाँ जी, जरा देखना तो। तू तो खामखाई बच्चों को बदनाम करता रहता है, अब देख ले। ओए, इसने तो अपना कमरा बिल्कुल ठीक ठाक कर लिया। शाबाश पुत्र। हे। यह तो कुछ भी नहीं। हे। अब जरा इधर आइए। अपने अपने काम का एक और नमूना दिखाऊं आपको। हे। ओए, ओए नालायक, यह तूने क्या किया? दादू का कमरा। दादू, मैंने वही किया जो ताऊ जी ने कहा। इन्होंने कहा अगर दादू और मेरा कमरा भी तुम्हारे कमरे जैसा लगे तो पूरा घर कैसा लगेगा? हे। अब आप खुद ही देख लीजिए। तुम गुर्र, मुझे चक्कर सा आवे। कुछ ही देर बाद, दादू, ताऊ जी मुझसे बात क्यों नहीं करते और न ये कुछ खा रहे हैं? तेरे ताऊ जी की तबीयत ठीक नहीं है और तू मुंह में खाना भरकर बोला मत कर और इसे भरा ही रख। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। यह छोटी कहानी आती थी मधु मुस्कान में, 8-10 पेज होगी। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। वैसे ये क्या काफ़ी कॉमेडी कॉमिक्स थी और पुराने टाइम का कुछ माहौल भी दिखाया था इसमें।